स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। निसार सैटेलाइट लॉन्च होने जा रही है और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के साइंटिस्ट के लिए और इंडिया के नागरिकों के लिए। रीजन बीइंग, ये अर्थ की ऐसी इमेजेस खींचने वाली है, उसको कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड हाई रेजोल्यूशन इमेज। जैसी इमेज इतनी क्लैरिटी के साथ आज तक कभी भी वर्ल्ड में खींची नहीं गई है। इसका कारण यह है कि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी डुअल सिस्टम यूज होगा। क्या है ये सिस्टम, हम समझेंगे। और इसका कोलैबोरेशन किसके किसके बीच में है? दो मेजर स्पेस पावर्स, इंडिया और यूएसए और इंडिया मिलकर के इस प्रोग्राम को 2017 से प्लान कर रहे हैं, जो कि अब एग्जीक्यूट होने जा रहा है 2025 में, जिस मिशन का नाम है निसार मिशन। नासा प्लस इसरो दोनों के नाम से मिलकर बना है। ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इनटू द स्पेस, जो कल के गैलेक्टिक गवर्नेंस में और फ्यूचर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जरा समझ के देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे अर्थ को देखने का नजरिया बदलेगा। इससे क्या फायदा होने वाला है, इंडिया के एक आम नागरिक को क्या फायदा होने वाला है, एक किसान को क्या फायदा होने वाला है, हमारे आर्मी को, हमारे डिफेंस को क्या फायदा होने वाला है। इससे हमें समझ में आएगा जो क्लाइमेट रिसर्च चल रही है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है या डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां पे हमारी एनडीआरएफ जैसी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, उनको इससे कितना बड़ा फायदा होगा। और क्लाइमेट का डेटा, अर्थ का डेटा एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। आने वाले टाइम में ये सिर्फ एक सैटेलाइट, महज एक सैटेलाइट नहीं है, एक रिसोर्स, एक नॉलेज की रिपोजिटरी है। निसार मिशन इंडिया में एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है अपने स्पेस मिशन में, हिस्टोरिक, स्ट्रैटेजिक एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप्स विथ यूएसए के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अ वेडिंग ऑफ टू जाइंट्स व्हेन नासा मीट्स इसरो। पहला पॉइंट यह है कि ये नासा यूएसए का एक स्पेस का गवर्नमेंट विंग है। यूएसए वही कंट्री है, जस्ट रिमेंबर दैट, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं बीता है। 1960s में जब हम यूएसए में जाते थे PL 480 स्कीम के तहत उनसे अनाज मांगने, वीट मांगने, तो यूएसए हम पे सैंक्शन लगा देता था। वो कहता था कि हम नहीं देंगे अनाज आपको, वीट देने से मना कर दिया था। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ा इंडिया में। उसी तरीके से आज की डेट में यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने में, उस टेक्नोलॉजी में जो हमारे किसानों को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन 30% बढ़ जाने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव की है, अपनी इफिशियंसी, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज, अपना क्रायोजेनिक इंजन प्रूव किया है वर्ल्ड में, ग्लोबली। सो दिस द बिगेस्ट थिंग इज कि ये इंडिया के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा निसार मिशन। ये कोलैबोरेशन ऐसा नहीं है कि यूएसए से लॉन्च होगा, ये इंडिया के श्रीहरिकोटा, जो पुलिकट लेक के पास है आंध्र प्रदेश में, यहां से लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को शाम को 5:40 पर। और वो मोमेंट इंडिया के लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट होगा। द होल वर्ल्ड विल बी वॉचिंग अस। और एक साइड है नासा, द स्पेस पायनियर, जो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े मिशन चला रहा है। किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज करके स्पेस में जा सकते हैं, डीप स्पेस मिशन, इंडिया वहां भी कोलैबोरेट किया हुआ है, ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड में। और यहां पर यह मिशन जो है अर्थ की अनप्रेसिडेंटेड इमेजेस, जो हर 12 दिन में सैटेलाइट रिवॉल्व करके लेगी, उससे रिलेटेड है। एंड द स्क्रैपी जीनियस ऑफ लो कॉस्ट इनोवेशंस। ये जो लो कॉस्ट इनोवेशंस हैं, याद रखो वो टाइम जब हमको नहीं मिला था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया, हम लेने गए थे, इंडिया ने खुद डेवलप की है वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। दिस इज हाउ इंडिया के मिशंस में आज यूएई से सैटेलाइट्स आ रहे हैं, यूएसए के पेलोड्स आ रहे हैं और हम लेकर के जा रहे हैं उसको स्पेस में। दिस इज अनदर सच वन ऑफ अ काइंड मिशन। इस टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कहेंगे, ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा पहली बार किया जा रहा है किसी भी देश द्वारा। सो इंडिया और यूएसए मिल करके ये पहली बार करेंगे। इतनी क्लैरिटी ऑफ इमेज आएगी, इतनी ज्यादा, जो एक सिक्का होता है, कॉइन की जो थिकनेस होती है, उस थिकनेस की अगर मूवमेंट अर्थ पे हो रही है, हम उसको पता कर सकते हैं। न सिर्फ अर्थ पे वो मूवमेंट हो रही है, अर्थ से कुछ अंदर नीचे जाकर के भी अगर कोई मूवमेंट हो रही है वाटर बॉडी में, यानी ऊपर से देखने में सतह पे तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अंडर वाटर बॉडी भी अगर कोई मूवमेंट है, सॉइल के अंदर
जमीन के नीचे भी कोई मूवमेंट है हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये है इस टेक्नोलॉजी की स्पेशलिटी। सो सरफेस की मूवमेंट और सरफेस के नीचे की मूवमेंट हम ये दोनों डिटेक्ट कर पाएंगे और एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ डिटेक्ट कर पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट लिटिल मोर। ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा एल बैंड रडार की वजह से और एस बैंड रडार की वजह से। ये एल और एस बैंड क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। एल बैंड रडार जो है हमको नासा देने वाला है। नासा, और ये जो है इसके अंदर कैपेबिलिटी है टू पेनिट्रेट द सरफेस, किसी भी सरफेस को, आइस का सरफेस हो, सॉइल का सरफेस हो, वाटर बॉडीज का सरफेस हो, उसको पेनिट्रेट करके अंदर की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता है। मान लो कि कहीं पर अर्थक्वेक आने वाला है, तो अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि अरे भाई हम रिएक्ट करते हैं, हमारी एनडीआरएफ फोर्स की लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो वहां पर पहले से ही हल्की सी सिस्मिक एक्टिविटी, साइस्मिक एक्टिविटी, मूवमेंट्स पता चलने लगती है। अगर उस मूवमेंट को हम कैमरे से स्पेस में कैप्चर कर ले और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से रिले हो जाए तो हम पहले ही लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे। कितनी सारी लाइव्स को सेव किया जा सकता है। आप ये समझ रहे हो, अगर पेनिट्रेशन के थ्रू हम पहले से ही पता कर ले कि यहां पे ये मूवमेंट होने वाली है तो एस बैंड रडार क्या करेगा, ये सरफेस के होने वाली मूवमेंट्स को बताएगा हमको। जो सरफेस पे फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर खड़े हो और एक कदम भी चल रहे हो, वो मूवमेंट ये डिटेक्ट कर सकता है। ग्लेशियर्स बहुत धीरे मेल्ट होते हैं या फिर हमारा ओशन का लेवल बहुत धीरे धीरे राइज हो रहा है, उस राइज को जो पर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर राइज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी चाहिए। सो इट विल गिव अस द अर्थ्स इंटेलिजेंस। आप समझो अर्थ में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जितनी भी ह्यूमन मूवमेंट है, उन सब की एक्यूरेट डिटेल्स ये हमें दे पाएगा। इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारा आईएमडी प्रिडिक्ट करता रह जाता है कि मॉनसून कब आएगा, और मॉनसून पे 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है हमारी। एक्यूरेटली 45% पीपल को नौकरियां किससे मिल रही हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। और अगर वो सेक्टर को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कब मॉनसून आ रहा है, कब साइक्लोन्स आ रहे हैं, किस प्रकार का वेदर रहने वाला है, इससे कितना ज्यादा फायदा होगा हमारे किसानों को, हमारा इन्फ्लेशन कितना अच्छा रेगुलेट हो पाएगा, हमारी पॉलिसीज कितनी अच्छी बन पाएंगी। सो एल बैंड और एस बैंड ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसका फायदा आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद देखने को मिलेगा हमको। ये हायर रेजोल्यूशन है, डिटेक्ट चेंजेस अप टू सेंटीमीटर्स, बहुत माइन्यूट सेंटीमीटर्स तक के चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है। एंड ये सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में जाएगी? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि 747 किलोमीटर ऊपर अर्थ के क्रस्ट से जाएगी। एंड 12 डे में, 12 दिन में ये अपनी साइकिल को रिपीट करेगी, अर्थ के अराउंड रिपीट करेगी। इसका टाइम पीरियड अभी 3 साल के लिए रखा गया कि 3 साल के लिए ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट करेगी। इसको एनर्जी के लिए हमने सोलर पैनल्स भी लगाए, इसमें भी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे है, एल बैंड और एस बैंड किस तरीके से लगा है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एल बैंड किसने दिया है और एस बैंड किसने दिया है। आप देख सकते हो एल बैंड की स्पेशलिटी क्या है कि उसमें 24 सेंटीमीटर की वेवलेंथ यूज की जा रही है, यानी 24 सेंटीमीटर ज्यादा डीपर पेनिट्रेशन कैपेसिटी है इसकी। एस बैंड रडार जो है उसमें 9 सेंटीमीटर, दिस इज प्रोवाइडेड बाय इंडिया सरफेस, और यह है सब सरफेस पेनिट्रेशन कैपेसिटी। इस टेक्नोलॉजी को बनाने में पैसे तो लगे हैं, बहुत पैसे लगे हैं, और इट इज $1.5 बिलियन, जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ वॉचिंग टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अर्थ वॉचिंग टेक्नोलॉजी है। इट इज लाइक जैसे आप गूगल मैप जूम करते हो, हल्का सा आप उतना प्रिसीजन नहीं आता है। इट इज लाइक आप जूम करके एक्यूरेट रियल टाइम में सारी मूवमेंट देख सकते हो। जस्ट इमेजिन दिस, ओके। और ये पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप को हम कह रहे हैं यूएसए एंड इंडिया है, इट इज अ 50-50 पार्टनरशिप। हम शोल्डर टू शोल्डर इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया इज द फ्लैग बियरर, बेटन। हमने इस टेक्नोलॉजी में लीड कैसे किया है? यूएसए पैसा लगा रहा है, यूएसए हमको एल बैंड दे रहा है, बट लॉन्च पैड किसका यूज हो रहा है? इंडिया का। हमारा लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट किसकी है? जीएसएलवी, इंडिया की है। सारा हमारा ग्राउंड स्टेशन से लेकर के स्पेस तक मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? इंडिया मॉनिटर कर रहा है। वो डेटा रिले कहां हो रहा है? इंडियन स्टेशन पे डेटा रिले हो रहा है। उसके बाद उस डेटा को हम रिफाइन करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा, और ये डेटा हम शेयर करेंगे पब्लिक डोमेन में। मैं आपको बताऊंगा आज कि वो डेटा कितना ज्यादा होने वाला है। 80 टेराबाइट का डेटा आएगा एक दिन में। 80 टेराबाइट डेटा का मतलब है
16,000 HD मूवीज, जितना डेटा स्टोर करती हैं उतना डेटा आप एक दिन में मिलेगा आपको। 16,000 HD मूवीज, उस डेटा को कंप्यूट करना, और कंप्यूट मींस उस डेटा से एनालिटिक्स ड्रॉ करना कि उसका मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में उसका यूसेज क्या है, और उसको अप्लाई करना। इस पे अब आगे मेहनत करेंगे दोनों देश मिल करके। तो इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा ऑफ द अर्थ। यहां पे डिजाइन में अ जाइंट 12 मीटर गोल्ड मेश रडार लगा है। गोल्ड मेश बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसने भी बड़ा पैसा बढ़ाया है हमारे डिजाइन में। आप देखोगे यहां पर एक रडार है, इसमें गोल्ड मेश है, ये फ्लावर की तरह ओपन हो जाएगा वहां पर। ये जरूरी क्यों है? डेटा के रिले के लिए, क्योंकि हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें हमारा डेटा जो है बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर दैट वी नीड दिस गोल्ड मेश। इट लुक्स लाइक स्पिनिंग चक्रा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेलोड इज एल बैंड एंड एस बैंड। इसी चीज को हम कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR टेक्नोलॉजी। निसार में नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये रडार्स यूज हो रहे हैं जिसमें एल बैंड और एस बैंड, इसलिए इसको डुअल बैंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं हम। इट कैन डिटेक्ट हाउ आइस मेल्ट्स, किस तरीके से आइस मेल्ट हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है इसको मेल्ट होने में, आर्कटिक तेज मेल्ट हो रहा है या अंटार्कटिक तेज मेल्ट हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं उनके मेल्ट होने में। वोल्केनिक इरप्शंस कहां आ रहे हैं? अभी आप जापान में देख रहे होंगे किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शंस इंपैक्ट कर रहे हैं वहां पर, क्या उसके कारण हैं। वोल्केनिक इरप्शन होने के बहुत पहले हमें यह पता चल जाएगा। जोशीमठ आपने देखा वहां पे किस तरीके से लैंडस्लाइड्स हुई, इंडिया की मैं बात करता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट में। जोशीमठ में जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हुई, अगर हमें पहले से इंफॉर्मेशन होती कि वो लैंड ससेप्टेबल है, जो कि वहां पर मास मूवमेंट हो सकती है, पूरी मिट्टी हिल सकती है, हम वहां पर सेटलमेंट नहीं करते, हम वहां पे सिटीज नहीं बनाते। तो पहाड़ों पर जो इस समय आप क्लाउड बर्स्ट देख रहे हो, बहुत सारी जगह पे जो पिलग्रिम्स पे दिक्कत आ रही है, उसको हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू दिस इंफॉर्मेशन। बेटर अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो डैम्स हैं, उन डैम्स की एक्टिविटीज, उनकी वाइब्रेशंस माइक्रो लेवल पे जो हो रही है, वी कैन अंडरस्टैंड देम थ्रू सैटेलाइट्स, वो डायरेक्ट रिले होगी इंफॉर्मेशन। हाउ फॉरेस्ट रीग्रोज, फॉरेस्ट ट्री का लाइव डेटा, एक पेड़ की हेल्थ क्या है, जंगल की हेल्थ क्या है, फॉरेस्ट फायर्स कहां से लग रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सारा डेटा रियल टाइम रिले होगा। हाउ फार्म लैंड सिंक्स बाई 2 सेंटीमीटर आफ्टर ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन रियल टाइम। ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से भी फार्म लैंड किस तरीके से 2 सेंटीमीटर दब जाता है। आपने देखा होगा नैनीताल में इश्यूज हो रहे हैं। इन सारी चीजों को आज की डेट में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है इसको लॉन्च करने का, कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट में और क्लाइमेट रिसर्च में इसका प्रयोग करें। क्या आगे जाके स्ट्रैटेजिक यूज भी होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हम इसको सर्विलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं? इस टेक्नोलॉजी को आज हम सिविलियन पर्पस के लिए ला रहे हैं, क्या इस टेक्नोलॉजी को हम डुअल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं? एंड इफ इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर डुअल पर्पसेस, द strategic role played by India and USA will be very, very strong. And what could be its implications for other countries of the world as well? इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स कॉस्टलीएस्ट अर्थ वॉचिंग मिशन। क्यों इसको कॉस्टलीएस्ट मिशन कहते हैं? कारण एक ही है कि नॉर्मल सैटेलाइट, जो अर्थ वॉचिंग सैटेलाइट बनती है, अर्थ की रिसोर्सेज को हम जो IRNSS सैटेलाइट बनाते हैं, या फिर पोलर सैटेलाइट्स जिसको हम कहते हैं, पोलर सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करती हैं, उसमें क्या होता है, बड़ा कम पैसा लगता है, क्योंकि एक ही बैंड आप यूज कर रहे होते हो, तो 300 to 400 मिलियन डॉलर में ये बन जाता है। यहां पर 5 गुना ज्यादा है पैसा, 5 times कॉस्टलियर, बिकॉज डुअल रडार बैंड्स को हमने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कंबाइन करा है। बहुत मेहनत लगी है, यूएसए और इंडिया दोनों ने मिलकर इसको को डिजाइन किया है डेफिनेटली, एंड यूएसए को ट्रस्ट करना पड़ा इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे, दैट यस इंडिया कैन लीड दिस मिशन। इट विल कलेक्ट 80 टेराबाइट्स ऑफ डेटा एवरी डे। 80 टेराबाइट्स ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है, वो जो हर रोज आएगा उसकी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी। इट्स नॉट सो इजी टू कंप्यूट दैट डेटा, और उस डेटा से इंफॉर्मेशन हम रिले कर पाएंगे। डिप्लॉयबल गोल्ड एंटेना दैट ओपन्स इन स्पेस लाइक अ फ्लावर। आप देखोगे कुछ इस तरीके की शेप है हमारे निसार मिशन के, जो वहां पर रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। यहां पर आप देखोगे हियर एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, और यहां पर लगा हुआ है एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो मेश टाइप का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां पर गोल्ड यूज होता है। गोल्ड जो है वो ड्यूरेबल मेटल है, और उसकी प्लेटिंग की गई है बेसिकली, एंड द प्लेटिंग हेल्प्स इन बेटर रिले ऑफ डेटा। डेटा ज्यादा अच्छे से रिसेप्ट होगा, रिसेप्शन एंड रिले ऑफ डेटा।
जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया एक नॉलेज सुपर पावर बनने जा रहा है। वी आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा अबाउट क्लाइमेट, अबाउट अर्थ्स रिसोर्सेज। हम देखो इंडियन ओशन रीजन में जा रहे हैं पॉलीमेट्रिक सी नोड्यूल्स के लिए, हमको वहां का डेटा चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा कि इंडिया के जो डेमोग्राफिक्स है फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालयस टू सदर्न लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार्स, वहां के आइलैंड्स का हमें प्रिसीजन के साथ डेटा मिलेगा, हमें बायोडाइवर्सिटी का डेटा मिलेगा, हमें अपने फॉरेस्ट का डेटा मिलेगा। एंड विद दैट डेटा हम यूएस की हेल्प से, कोलैबोरेशन से सीखेंगे इस डेटा को किस तरीके से डाइसेक्ट करना है और यूटिलाइज करना है। सो नॉलेज सुपर पावर, इसको सिर्फ एक नॉर्मल मिशन की तरह नहीं लेना, ये कोई सैटेलाइट नहीं है, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। और भारत को जो नॉलेज मिलेगी वो हमारे साइंटिस्ट को रिसर्च करने में हेल्प करेगी, बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगी। विल प्रोड्यूस पेटाबाइट्स, टेराबाइट्स ऑफ डेटा एंड इट इज फ्रीली एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड। आज की डेट में हम सिविलियन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, आगे जाकर के, क्योंकि इस मिशन के पहले भी एक मिशन था हमारा जो प्रीकर्सर था, 2013 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद बात होती है 2017 में हम इसे लॉन्च करते हैं। हो सकता है निसार के आगे जो मिशन लॉन्च हो वो फुल्ली स्ट्रैटेजिक एंड सर्विलेंस बेस्ड हो, दैट विल बी बिग थिंग। इंडिया विल हैव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो ग्लोबल गवर्नेंस है और जियोपॉलिटिकल जुजुत्सु है उसमें इंडिया को डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि उनके पास, हमारे पास आएगी डिजास्टर एनालिटिक्स। कहीं भी हमारी जो सिटीज हैं वो डिजास्टर रेजिलिएंट और डिजास्टर प्रूफ बनाई जा सकती हैं। हमें पहले से पता होगा जो हमारे अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं कहां पर हीट कितनी ज्यादा है, ताकि हम मिटिगेट कर सकें उन पॉलिसीज को उसी तरीके से। इन्वायरमेंटल मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बेंगलुरु, वहां पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है, उसका इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं, तो हम वहां पे एक इन्वायरमेंटल मॉडल डेवलप कर सकते हैं। न्यू दिल्ली, इसी तरीके से जितनी भी सिटीज है, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, वहां पर वाटर की फ्लडिंग का जो इशू है, दैट कैन बी टैकल्ड वेरी वेल। जियो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशन। कल तक यूएसए कभी बिलीव नहीं करता था क्लाइमेट चेंज पे, या फिर यूएसए ने कई बार बैक ऑफ भी किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, बाद में फिर से एंट्री ली वहां पर। वैसे ही बहुत सारे देश हैं हु डू नॉट बिलीव इन क्लाइमेट नेगोशिएशन। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं, और ये इंडिया ग्लोबल स्केल पे एक रोल मॉडल की तरह, एक लीडर की तरह उभर के भी आ रहा है, जो कह रहा है कि वी आर टेकिंग ऑल द एफर्ट्स, रैदर नॉट जस्ट एफर्ट्स, हम वर्ल्ड को डेटा ला के दे रहे हैं। एंड डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी, new currency of the 21st century. How it will boost India in the global space race? देखो, इंडिया की जो डेटा मोनोपोली क्रिएट होने वाली है, मैंने आपसे कहा कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो ये जो डेटा है यही पावर है आज की डेट में। इंडिया के पास ना सिर्फ 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट अब हम इस अर्थ का भी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। डेटा इज नॉट जस्ट जनरेटेड बाय द पीपल बट द होल प्लैनेट। सो वन अर्थ वन फ्यूचर का जो हमारा डेटा है यही हम डिटरमाइन करेंगे, यूज करेंगे पॉलिसी मेकिंग में। स्पेस रेस टुडे इज नॉट जस्ट अबाउट द रॉकेट्स, ये इट इज हु ओन्स द अर्थ्स डेटा। डेटा किसके पास है अर्थ का? सो इंडिया एंड यूएस आर द टू लीडिंग कंट्रीज इनटू दिस मिशन। आगे जाकर के डीप स्पेस मिशन के लिए हमने आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन किया हुआ है। इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस। एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस पे भी हम टॉप कर रहे हैं। इंडिया ने क्रेडिबिलिटी अर्न की है। दिस क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर इंडिया, क्योंकि तभी यूएसए इज ट्रस्टिंग इंडिया दैट मच। और इसके पहले हमने 2013 में इंडिया हैज लॉन्च्ड नासाज सैटेलाइट, जो उसका प्रीकर्सर मिशन कह सकते हैं, इसरो का था, निसार का था, दैट वाज SMAP। इंडिया ने लॉन्च किया था। इंडिया को डिजाइन द सैटेलाइट इटसेल्फ। नाउ वी आर गोइंग फॉर निसार मिशन। हमने स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में PSLV, GSLV और GSLV MK हमने डिजाइन कर लिया, जो कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी पे है, और ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है, इंडिया ने खुद डेवलप की है, रशिया से नहीं ली है। So transfer of knowledge in cryogenic engines, data processing, artificial intelligence based analytics is very important. अभी भी हमारे डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बट कुछ कमियां हैं डिजिटल इंडिया में। दैट इज हमारे पास सॉफ्टवेयर तो हमने बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, हार्डवेयर्स की कमी है, हमारे पास फायरवॉल्स की कमी है। सो वी नीड to move towards data security as well, along with having a monopoly over data. Data security and data hardware plays a very crucial role, जहां पे हमारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। 5 ways निसार will rewrite the science। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले डिजास्टर प्रिडिक्शन।
प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट टेक्नोलॉजीज। हम कहते हैं डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस। हम रिस्पांस नहीं करना चाहते हैं, वी वांट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम किस तरीके से डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर सकें। व्हेन सेकेंड्स कैन सेव थाउजेंड्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिफरेंट पिलग्रिमेजेस प्लेसेस हैं या फिर जो पहाड़ों पे जगह बनी है, जो सिटीज बनी है, अगर हमें उनकी पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है और हमें पहले से वहां की सेस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाए, हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। दिस विल हेल्प इंडिया इन अ लॉन्ग रन। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, द वर्ल्ड्स इंस्पेक्टर जनरल। जितने भी हमारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डैम है, आपको हमेशा न्यूज मिलती है कि डैम क्रैक कर गया, फॉल्ट कर गया, या डैम का इंस्पेक्शन नहीं हो पाया टाइम पे। हमारे सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कोलैप्स कर जाता है, फ्लाईओवर्स। इनका जो माइक्रो डेटा है दैट कैन बी एनालाइज्ड विद दीज सैटेलाइट्स। सो एक तरीके से आप समझो दीज आर द आईज इन द स्पेस, जो कि हमारे हर एक चीज को, पर्टिकुलरली डिजास्टर को मिटिगेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड वाटर, फार्मिंग विद स्पेस डेटा। हमारा मॉनसून कब आ रहा है, ग्राउंड का वाटर टेबल क्या है, क्रॉप की हेल्थ क्या है, क्रॉप के कलर से पता चल जाएगा। क्रॉप का ट्रांसपिरेशन लॉस क्या है, जो भी हमारा प्लांट है उसमें वाटर इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ये डेटा हमें सैटेलाइट से पता चल जाएगा। लार्ज स्केल पे जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे किसान हैं, उनको हम बता सकते हैं ये डेटा कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिलेट कर सकते हैं डेटा के साथ। Inspiring a new generation, space dreams without borders. So now you see India में जो पॉलिसी आई है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इसने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया है हमारे प्राइवेट सेक्टर को। द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो इज वेरी एक्टिव। आज जो हमारा यूथ है वो एक नए स्पेस में कदम रखने जा रहा है, दैट इज द स्पेस सेक्टर। इनटू दैट स्पेस सेक्टर नाउ द न्यू ड्रीम्स will get its way by demonstrating these cutting edge technologies. आप भी वहां पे जाकर के कुछ चीजें परस्यू कर सकते हो। अग्निकुल, स्काई रूट, पिक्सेल, दिगंतारा, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कल को बहुत बड़ी बनने वाली हैं। एक न्यू इमर्जिंग सेक्टर इंडिया में ओपन हो रहा है, स्पेस सेक्टर। क्लाइमेट चेंज, नो मोर गेस वर्क। We have the real and real time data, real data and real time data. अब ये वो चीज नहीं रहेगी कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, कितनी सही है कितनी सही नहीं है, जिसको कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, दैट विल बी डन थ्रू द हेल्प ऑफ दीज सैटेलाइट्स, और उसमें इंडिया के पास एक एज रहेगा। 10 years from now, आज से 10 साल बाद, when a city is evacuated minutes before earthquake आने के पहले हमें पता होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू सैटेलाइट्स की इवैक्यूएट कर देना है। एक फार्मर को 30% ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, उसके पास इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स। When a young girl in a city, in Indian city, is dreaming of getting into this new space domain and becoming a scientist, this moment is crucial for India. हमें 30 जुलाई 2025 को याद रखना होगा कि ये एक हिस्टोरिक डे है इंडिया में, इसरो और नासा के कोलैबोरेशन का, जहां पर अर्थ कि हम ऐसी इमेजेस लेंगे जो जब इमेजेस आएंगी आप सब लोग देखोगे कि दीज आर द बेस्ट एवर इमेजेस। बट द ओनली पॉइंट इज वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। ये सिविलियन यूज के लिए है, कॉमन डोमेन में डेटा आएगा। इस डेटा का यूटिलाइजेशन डुअल फ्रीक्वेंसी को डुअल पर्पस तक, स्ट्रैटेजिक पर्पसेस के लिए भी क्या इस्तेमाल करना है या क्या करेगा इंडिया, व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ निसार मिशन इज द न्यू आइडिया। एंड इस मिशन का इंपैक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, स्पेस सिक्योरिटी के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देयर इज एन एमसीक्यू फॉर यू। आप इसको पॉज कर ले वीडियो को और आंसर जरूर करें इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? And those of you who are preparing for the UPSC Civil Services examination, आपके लिए डबल धमाका सेल ऑफर आया है। बाई वन एंड गेट 2 कोर्सेज फ्री, बाई वन एंड गेट 2 कोर्सेज फ्री। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 2 कोर्स, यानी कि अगर आपने इंग्लिश में कोर्स खरीदा तो आपको हिंदी और इंग्लिश भी फ्री मिल जाएगा। आपने हिंदी में खरीदा तो आपको इंग्लिश और इंग्लिश भी फ्री मिल जाएगा। बेसिकली आपने 1 कोर्स खरीदा, आपको 3 मिल जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हमें दूसरी लैंग्वेज भी समझने की कोशिश शायद ईजी लग जाती है। अगर आप इंग्लिश में भी एग्जाम लिख रहे हैं तो इंग्लिश हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो सेल जो है 31 जुलाई, विद इन 2 days इट विल
गेट ओवर, सो आप इसके पहले खरीद लें। दिस इज द कोड फॉर इट। और इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए आप यूज़ कीजिए कोड ART Live, और यू कैन कनेक्ट विथ मी 7303212303। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।